हेलो, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर कराऊंगा जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम में सीडीपी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। मूल मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे? 9, 11, 10, 12। तो इसका आंसर होगा 10। कौन सा एक शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है? इसका आंसर होगा जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। समावेशी शिक्षा वर्तमान में आधारित दृष्टिकोण के आधार पर एक शिक्षा की रणनीति है। सहानुभूति, दान, उदासीनता, अधिकार। तो इसका आंसर होगा अधिकार। लिंग स्कीमा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, सांड्रा बेम। तो इसका आंसर होगा सांड्रा बेम। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश हैं? पाठ्यक्रम, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, छात्रों के व्यक्तिगत कार्य, पारंपरिक शिक्षण। तो इसका आंसर होगा छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? परिशुद्धता परीक्षण, संस्कृति अनुकूल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, सांकेतिक परीक्षण। इसका आंसर होगा मौखिक परीक्षण। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे आउट गोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, समाजीकरण, स्नायु गतिशीलता। बहिर्मुखता। सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं: मेटाकॉग्निशन, ध्यान, जुड़ाव, प्रेरणा; प्रतिधारणा, अनुभूति, ध्यान, प्रेरणा; ध्यान, प्रतिधारणा, प्रजनन, प्रेरणा; ध्यान, जुड़ाव, सहयोग, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन, प्रेरणा। किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकत्रित करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहिए, यह कहलाता है संकट, अहम पहचान, अहम आदर्श, अहम। तो इसका आंसर होगा अहम पहचान। भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? किशोरावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, पश्च बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच एक सेतु का काम करता है? तो मानव सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अस्तित्व सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, क्षमता एक योग्यता का हिस्सा है, कुछ करने के लिए क्षमता का एक जन्मजात संभावना है। तो इसका आंसर होगा कुछ करने की योग्यता एक जन्मजात संभावना है। कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? हेकमैन, विस्कॉन्सिन, हरलाक, योवंता। तो इसका आंसर होगा हेकमैन। किसने आईक्यू पद को प्रतिपादित किया था? टर्मन, गेल्टन, बिनेट, गिलफोर्ड। तो इसका आंसर होगा टर्मन।
वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया था कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती, लेकिन इनका निर्माण किया जा सकता है। जीन पियाजे, B.F. स्किनर, अर्नाल्ड गेसर, होवार्ड गार्डनर। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। समूह कारक, अभिमत, छात्र, व्यक्तिगत। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत। निम्नलिखित में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है? चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना और संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। तो इसका आंसर होगा चेतना में लाना। निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियादी की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श के लिए लागू नहीं होता है? असामान्य विचारों का सृजन करना, विचारों की आलोचना, नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना, गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक होना। तो इसका आंसर होगा विचारों की आलोचना। मार्टिन और हेलवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया था तो उनमें यह प्रवृत्ति थी: स्मृति की एक विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति, व्यवहार की नकल। तो इसका आंसर होगा स्मृति की विकृति। एनोरेक्सिया नरोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? आवेग नियंत्रण के साथ समस्याएं, शरीर की प्रतिमा के साथ समस्याएं, कम शारीरिक व्यायाम, अत्यधिक भोजन करना। तो इसका आंसर होगा शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद करने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? कहानी का नैतिक, कहानी का आकार, अक्षरों का फंट, शीर्षक का रंग। तो इसका आंसर होगा कहानी की नैतिकता। सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना यह सुनिश्चित करता है: तनाव में कमी, मांसपेशियों को बेहतर प्रकार्य, अच्छी नींद, पोषक तत्वों का अवशोषण। तो इसका आंसर होगा अच्छी नींद। आमतौर पर अर्थगत जानकारी कैसे संग्रहित होती है? नेटवर्क, कौशल, कार्यों, समूह। तो इसका आंसर होगा नेटवर्क। मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसका IQ है 70 से 89, 20 से 29, 50 से 69, 30 से 49। तो 50 से 69। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कौशल में सुधार करने के लिए एक निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? उपरोक्त सभी केवल विचारों के बारे में मत करना या लिखने के लिए बच्चों का आमंत्रित करें, बच्चों से केवल कहानियों के चित्र बनवाएं, केवल ब्लॉक और मॉडल उपयोग करें, या सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का अर्थ है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा, गरीब बच्चों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो इसका आंसर होगा स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। GAD का अर्थ है आनुवंशिक चिंता रोग, आनुवंशिक चिंता विकार,
सामान्यकृत चिंता विकार, सामान्यकृत चिंता रोग, तो इसका आंसर होगा सामान्यकृत चिंता विकार।